हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मून नाइट सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा मून नाइट के सीजन 1 का, तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 2 की कहानी के बारे में, सीजन की कहानी के बारे में, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। स्पॉइलर से फ्रेंड मैं आपको पहले अलर्ट करता चलूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एपिसोड 2 का स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है। फिर से हमारे दोस्त स्टीवन से जांग देख लेते हैं। वो शीशे के आगे खड़ा होता है, वहाँ पर वो अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है। वो खुद को कहता है कि मुझे जानना होगा आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वो निकलता है म्यूजियम की तरफ। वहाँ पर वो जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी तोड़फोड़ हो चुकी है। अब वो सिक्योरिटी से पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो बोलता है यहाँ पर कल रात को बहुत ही तोड़फोड़ हुई है, तुम्हें नहीं पता म्यूजियम में क्या हुआ है। जबकि एपिसोड 1 के अंदर फ्रेंड हम देख चुके हैं कि स्टीवन कैसे म्यूजियम के अंदर अपनी जान बचाकर भागा। अब वो उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ वो देखना चाहता हूँ, और तुम जब वो देखोगे तुम बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे, तुम किसी से भी बात मत करना। अब वो बोलता है चलो ठीक। अब यहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा में अपनी वीडियो देखता है, बट एमिट का वो जो अवतार होता है, वो जो मॉन्स्टर होता है, वो नजर नहीं आ रहा होता। कैमरा के अंदर उसकी वीडियो नहीं आती है, बस स्टीवन हमें भागता हुआ नजर आता है। ये चीज देखकर स्टीवन जो होता है वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं खुद अकेला क्यों भाग रहा हूँ, वो मॉन्स्टर किधर है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी वाला बोलता है कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब ये सब कुछ तुमने किया, ये जितना भी तोड़फोड़ की है तुमने की है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जब वो देखेंगे तो वो तुम्हें खुद ही नौकरी से निकाल देंगे, हो सकता है तुम्हें कोई जुर्माना भी दे। अब यहाँ पर स्टीवन ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर वो रोना शुरू कर देता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है। वहाँ पर सिक्योरिटी के ऑफिस में से बुलाया जाता है और उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वहाँ से स्टीवन चला जाता है और अपने दोस्त के पास जाता है, उसी मूर्ति के पास जाता है, उस स्टैचू के पास जाता है। वहाँ से उससे बात करना शुरू कर देता है। उसे बोलता है कि पहले मेरे साथ कम मसले हो रहे थे, अब एक और मेरे साथ मसला हो चुका है, मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ और मेरे पास एक की है जिसका मेरे पास ताला भी नहीं है, मुझे नहीं पता आखिरकार वो किस चीज की है, बट मुझे वो ढूंढना होगा। हाँ मैं जानता हूँ मुझे ढूंढना होगा, थैंक यू। बट वो स्टैचू वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। ये चीज देखकर वो कहता है, बट वो स्टैचू वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। अब स्टीवन वहाँ से निकलता है और चाबी का लोगो जो होता है उसको देख रहा होता है। जैसे उसे पता चलता है यहाँ पर कोई लॉकर रूम है। अब उस लॉकर रूम के पास वो जाता है। वहाँ पर वो जाकर रिसेप्शन से बात करता है। उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा किस नाम से लॉकर होगा, बट मैं इतना जानता हूँ कि मेरा यहाँ पर लॉकर है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो बोलता है सर मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपका लॉकर कहाँ पर है। अब जैसे उसको वो बताता है, उसके लॉकर के पास उसे लेकर जाता है। वो एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पर वो एक डोर खोलता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड उसका हमें पासपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि मार्स के नाम से होता है। अब ये चीज देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वो उसे समझ में नहीं आता आखिरकार वहाँ पर क्या। वहाँ पर उसे गन मिलती है, उसका पासपोर्ट मिलता है मार्स के नाम से और कुछ पैसे मिलते हैं। अब इतनी देर में वहाँ पर फ्रेंड फिर से उसे वही अवतार उसका नजर आना शुरू हो जाता है। उसी की शक्ल में वो फिर से जब देखता है तो वो कहता है मुझे तुम्हें स्टीवन कुछ बताना है, मेरा नाम मार्स है, तुम मार्स हो और हम दोनों को मिलकर इन सबको बचाना है। वहाँ पर वो कांशु के बारे में बताता है। वो बोलता है कांशु के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, मैं कांशु का गुलाम हूँ, मैं कांशु की हर बात मानता हूँ, तुम्हारे पास जो अवतार है वो कांशु का ही दिया हुआ, तुम अभी तक अगर जिंदा हो तो कांशु की वजह जिंदा और मैं भी कांशु की वजह से ही जिंदा, तुम्हें कांशु ने चुना है। तो वो बोलता है किस चीज के लिए चुना है। वहाँ पर उस कंपस की वो बात करता है जो कि वो इस कैरब होता है, वो अमिट की मूर्ति तक उसे लेकर जाना था, उसी कंपस के जरिए जा सकते हैं, अमिट को वो दोबारा जिंदा कर सकते हैं। यही चीज कांशु को भी चाहिए होती है, जबकि कांशु का यही प्लान होता है कि वो अमिट को जिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि अमिट वो देवता है जो कि किसी को भी मार देता है, मतलब किसी के जुर्म करने से पहले उसको वो मार देता है। बट कांशु वो देवता होता है जो किसी के जुर्म करने के बाद उसे सजा देता है, मतलब उसे मारता है। जहाँ पर हमें अमिट और कांशु की स्टोरी के बारे में फ्रेंड पता चल जाता है। अब यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें मुझे अपने अंदर आना होगा, तुम्हें मुझे मेरी बॉडी देनी होगी वरना हम लोग मारे जाएंगे। कांशु पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि तुमने उसे बहुत ज्यादा निराश कर दिया है। अब इतनी वहाँ पर वो बात कर रहा था, वहाँ से वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इस बार अपना जिस्म नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं आने दूंगा, क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को मारा हुआ है। मैं जानता हूँ कि सब कुछ तुम करते हो, बट मेरा ही चेहरा नजर हर किसी को आता है, सब कुछ देखना मुझे होता है। अब यहाँ पर वो उससे सारी कहानी बता रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे इसे इजिप्ट लेकर जाना होगा, ये कैरब तुम किसी को भी नहीं दोगे, मैंने ही यहाँ पर रखा था, तुम्हें इस बात को याद रखना होगा, ये आर्थर के पास नहीं जाना चाहिए वरना वो एमिट को जिंदा कर देगा, उसकी मूर्ति के पास जाएगा, उसे वो जिंदा कर देगा और हर तरफ तबाही तबाही होगी, हमें उसे रोकना होगा। अब यहाँ पर स्टीवन जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं आने दूंगा, उसे वो बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं कांशु को फ्रेंड स्टीवन के पीछे भाग रहा था। उसे बोलता है ये मुझे दे दो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें वापस अंदर जाना चाहिए,
तुम्हें उसको अपनी बॉडी देनी चाहिए। यहाँ पे कंशु जो होता है उसे ये बात करता है, वहाँ से स्टीवन जो था वो भागना शुरू कर देता है और वहीं पर उसे लैला मिल जाती है। उसे बोलती है मार्स आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुमने फोन की लोकेशन इसलिए ऑन की थी ताकि मैं तुम्हें ढूंढ दूं। वो बोलता है तुम लैला हो? तो बोलती हाँ मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में? अब मेरे साथ ड्रामा बंद कर दो, तुम इतने टाइम से गायब थे और तुम्हारा ये तुमने क्या नया नाम स्टीवन रखा हुआ है। मुझे पता चला कि तुम स्टीवन के नाम से भी जाने जाते हो। अब यहाँ पर फ्रेंड और भी बहुत सारी बातें करते हैं जहाँ पर वो उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ पर हमें 2 इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि स्टीवन को आकर बोलते हैं हम डिटेक्टिव हैं। वहाँ से लैला जो होती है वो भाग जाती है, वो छत की तरफ चली जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर लैला उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है कि हम दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, हमने इजिप्ट में क्या क्या किया था, और वहाँ पर वो कंपास भी देख लेती है। लैला बोलती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्यों छुपा रहे थे, हम दोनों ने इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है और इसके लिए हमारी जान भी जाने वाली थी, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बोलता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें ये रखना तुम रख लो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं तुम कौन हो। अब यहाँ पर लैला उसे बोलती है क्या तुम वाकई में सब कुछ भूल चुके हो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तो बोलते हैं मुझे कुछ भी याद नहीं है। स्टीवन जो अपनी याददाश्त खो चुका है, उसने इजिप्ट में जो जो कुछ किया उसे कुछ भी याद नहीं है। अब यहाँ पर वो 2 डिटेक्टिव जो होते हैं वो लैला को ढूंढ रहे होते हैं और लैला उसे नहीं मिलती। वहाँ से स्टीवन को लेते हैं और ऑथर के पास लेकर चले जाते हैं। अब वहाँ पर हमें एक और नई स्टोरी देखने को सुनने को मिल जाती है। वहाँ पर हमें पता चला मार्स जो है उसने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा था इजिप्ट के अंदर। उसने उन सब लोगों को ऐसे मारा था जैसे वो कुछ भी ना हो। वो मतलब यहाँ पर फ्रेंड हमें ये पता चलता है कि मार्स किसी को भी कुछ नहीं समझता। अब फ्रेंड एपिसोड की कहानी आगे ऐसी बढ़ती नजर आ जाती है। वहाँ पर फ्रेंड हमें ऑथर देखने को मिल जाता है। ये सब लोग जो होते हैं ऑथर के भेजे हुए भक्त होते हैं जो कि ऑथर को मानते होते हैं। अब यहाँ पर वो ऑथर से बात कर रहा होता है। वहाँ पर ऑथर को बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या चल रहा है। ऑथर से बोलता है कि मैं जानता हूँ, कंशु का पहला अवतार रह चुका हूँ, ये जो तुमसे सब कुछ करवाता है ये पहले मैं करता था, बट बाद में मुझे आमिट मिल गई, मुझे आमिट का अवतार मिल गया और उसके बाद मैं आमिट को ही मानता हूँ। मैंने कंशु को छोड़ दिया, मैं जानता हूँ वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आमिट मेरे साथ है। अब यहाँ पर वो स्टीवन को बहुत सारी बातें बताता है। उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वहाँ पर वो कंशु के बारे में बहुत सारी बातें बता रहा था। वहीं पर वो बोलता है कि मुझे वो स्कैरब चाहिए, तुम अगर वो मुझे स्कैरब दे दोगे तो मैं आमिट को जिंदा कर सकता हूँ। हम आमिट को जिंदा करेंगे और लोगों को हम खत्म कर सकते हैं जो कि जुर्म करते हैं, पैदा होते ही जुर्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। मतलब कंशु जो है वो लोगों को तब मारता है जब लोग जुर्म कर लेते हैं, आमिट लोगों को तब मारता है जब वो जुर्म के बारे में सोचते हैं। मतलब अगर मैंने सोचा है कि मैं अपने बॉस को कल मार डालूंगा तो हमारा आमिट जो भगवान है वो मुझे मार डालेगा, ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफी है। इसका मतलब कंशु जो है वो ठीक है। अब यहाँ पर ऑथर उसकी बातें सुनकर उसे समझ में आता है कि आखिरकार ये मुझसे क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर ऑथर चुप कर जाता है। वहीं पर हम देख लेते हैं उसे बोलता है मुझे स्कैरब दे। तो स्टीवन जो होता है स्कैरब के बारे में उसे नहीं बताता। उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता स्कैरब कहाँ पर है, जबकि उसके पास नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लैला आ जाती है। स्टीवन को जैसे भी मारने लगता है वहाँ पर लैला आती है। लैला बोलते है कि वो मेरे पास है। अब लैला आकर स्टीवन को पकड़ा देती है। उसे बोलती है तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा और अपना सूट तुम्हें पहन लेना चाहिए जैसे कि तुमने इजिप्ट के अंदर पहना था। वो बोलता है कौन सा सूट। अब यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कंशु के अवतार के बारे में बात कर रही होती है जबकि स्टीवन को इस बारे में नहीं पता था कि उसे लैला ये कह रही है। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अब हमें एमिट का अवतार के बारे में पता चलता है जो कि ऑर्थर के पास होता है। वो छड़ी से वो एक मॉन्स्टर निकालता है जो कि अमिट की तरह ही होता है, अमिट की मूर्तियों की तरह होता है। अब वो लोमड़ी सी निकलती है और स्टीवन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। अब वो स्कैरब लेकर भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं अब स्टीवन जो होता है वो भाग रहा होता है उससे, बट यहाँ पर लैला को वो चीज नजर नहीं आ रही होती। अब स्टीवन उससे बोलता है तुम्हें वो नजर आ रहा, तो वो बोलती है मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो। अब यहाँ पर वो बहुत ही जबरदस्त हमें इनविजिबल फाइट देखने को मिलती है। लैला की तरफ से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता बट स्टीवन उसे नजर आ रहा होता है और स्टीवन को वो नजर आ रहा होता है। वहाँ पर स्टीवन के साथ हमें फाइट देखने को मिलती है और वहाँ पर स्टीवन जो होता है अपना वो सूट पहन लेता है। वो बोलता है सूट। अब स्टीवन के अंदर एक अलग से शक्ति होती है क्योंकि स्टीवन जो होता है वो अवतार होता है कंशु का। अब मार्स जो होता है वो स्टीवन को बोलता है मुझे अपने अंदर आने दो, बट वहाँ पर स्टीवन उसे बोलता है मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं आने दूंगा, मैं इसे मार कर तुम्हें दिखाऊंगा। अब वहाँ पर लैला जो होती है वो भी उसके ऊपर हमला कर देती है, उस मॉन्स्टर के ऊपर। कुछ कुछ लैला को भी नजर आना शुरू हो जाता है क्योंकि लैला उसे जो बोतल मारती है उसके अंदर थोड़ी सी शैम्पिंग होती है जिससे वो पानी की वजह से लैला को नजर आ जाता है कि वो एक मॉन्स्टर है। अब लैला उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। वहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है। फाइनली वहाँ पर स्टीवन जो है वो उसको नहीं मार पाता है तो वहाँ पर मार्स जो होता है उसके अंदर आ जाता है। वहाँ पर हमें फिर से मून नाइट का जो अवतार है वो नजर आ जाता है, कंशु का अवतार नजर आ जाता है, बहुत ही जबरदस्त सूट के अंदर नजर आ जाता है। फाइनली मार्स जो होता है उसको मार देता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसे मारता है। बहुत ही जबरदस्त हमें एक्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर वो रेत के जर्रों की तरह पिघल कर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर हमें स्टीवन और मार्स की बातें सुनने को मिल
मिल जाती है। यहाँ पर मार्स उसे बोलता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, अब मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हारा जिस्म तुम्हें नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं लाइला को, जो कि देख ली होती है ऑर्थर को वो स्कैरब मिल जाता है और ऑर्थर उस स्कैरब को लेता है और वहां से चला जाता है। लाइला ये सब कुछ देख रही होती है और फिर से हम देख लेते हैं स्टीवन को और मार्स को, जहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जहाँ पर मार्स उसे बोलता है मैं तुम्हारा जिस्म नहीं दूंगा। वहाँ पर कंशु आ जाता है जो कि उसे बोलता है कि तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है, वो स्कैरब मुझे चाहिए, तुम जानते हो कि तुम्हें वो स्कैरब ढूंढना होगा। वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, हम वो स्कैरब ले लेंगे और मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा। वो बोलता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि स्कैरब जो वो ऑर्थर के पास पहुंच चुका है। वहीं पर ही वो कंशु को बोलता है तुमने मुझे बोला था ये आखिरी काम है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। वो बोलता है तुम जानते हो कि अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो मुझे एक नया अवतार चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए। अब वहाँ पर उसकी वो पत्नी के बारे में बात करता है। वहाँ पर मार्स से बोलता है तुमने बोला था तुम मुझे आजाद कर दोगे, वो लड़की नहीं, वो उसको तुम नहीं ले सकते, जो तुम मुझसे करवाते हो मैं तुम्हें उससे नहीं करवाने दूंगा। वहाँ पर कंशु से बोलता है ठीक है तो तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही जुड़कर रहना होगा, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मैं उस लड़की को नहीं चुनूंगा, जब तुम मुझे छोड़ दोगे मैं उस लड़की को चुन लूंगा। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें एक और चीज पता चल जाती है, कंशु जो है वो भी बहुत ही बेरहम है क्योंकि उसने मार्स को चुना हुआ है, इसलिए चुना हुआ है क्योंकि मार्स को उसने बोला अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को ले लूंगा, मैं उसे अवतार चुन लूंगा, अपना नया अवतार मैं उसे चुनूंगा जैसे कि मैंने ऑर्थर को छोड़ा और तुम्हें चुन लिया। अब यहाँ पर मार्स चुप कर जाता है, उसे बोलता है बताओ हमें कहाँ जाना है। तो वो बोलता है तुम जानते हो हमें कहाँ जाना है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो हमें इजिप्ट के अंदर नजर आ जाते हैं जहाँ पर हम बहुत ही रेतीले पहाड़ देख लेते हैं और वहाँ पर इजिप्ट की हम कब्रें भी देख लेते हैं। वहीं पर ये एपिसोड की फ्रेंड एंडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें क्या देखने को मिलने वाला है और क्या मार्स जो है वो उस स्कैरब को ले लेगा, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें ये पता चल जाएगा। क्या वो ऑर्थर को हरा सकता है, क्या वो ऑर्थर से वो स्कैरब ले लेगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त ये एपिसोड रहा, बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिली, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।